हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी इस कहानी की शुरुआत होते ही हम एक वरी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी बेटी मिन को लेकर रात के टाइम पर कहीं जा रही थी। वो दोनों खेलते हुए जा रहे थे और हम यहीं पर नोटिस करते हैं कि वरी किसी की कॉल को कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रही थी और वो अपनी बेटी मिन से कहती है, चलो एक न्यू गेम खेलते हैं। मैं 10 तक गिनूंगी और 10 गिनने के बाद तुम छुप जाना और तब मैं तुम्हें ढूंढूंगी। वरी के 10 तक गिनते ही मिन छुप गई और वरी पेट्रोल पंप तक पहुंच गई। उसे लंबा सफ़र तय करना था, इसीलिए वो अपना टैंक फुल करवा रही थी और ये साफ था कि उसने मिन को जल्दबाजी में छुपाया है। वो ऐसा क्यों कर रही है, इसका रीज़न अभी नहीं बताया जाता है। जब वो एक शॉप पर गई, अपने लिए उसने खाने पीने का सामान भी लिया, तब भी वह अपने आप को सीसीटीवी से बचाने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो किसी से छुपकर भाग रही हो या फिर कोई गलत काम करके भाग रही हो। अब सामान लेकर जैसे ही वरी गाड़ी में गई तो परेशानी से उसका बुरा हाल हो गया, क्योंकि अब उसकी बेटी मिन गाड़ी में नहीं थी और वो बुरी तरीके से घबरा गई। एकदम से मिन साइड से निकलकर उसे शॉक कर देती है और ये देखकर उसे सुकून मिलता है। वरी अब अपना सफ़र कंटिन्यू करती है। वरी बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइव कर चुकी थी, अब तो उसे नींद भी आ रही थी और इसी के चलते जल्द वो एक बुरे ट्रक से एक्सीडेंट होने से भी बची। तब उसने फैसला किया कि गाड़ी को साइड पर लगाकर थोड़ी देर सो जाएगी और फिर उठकर अपना सफ़र कंटिन्यू करेगी। सुबह उसकी आंख गाड़ी के विंडो पर होने वाले नॉक से खुली और अपने पास पुलिस को देखकर वो इस तरह घबरा गई जैसे पुलिस उसे पकड़ने आई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस ने उसे कहा, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, ये इलाका सेफ नहीं है, यहाँ पर डाकू आते हैं। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस की बात मानते हुए वो वहाँ से गाड़ी लेकर चली जाती है, लेकिन जाते हुए उसने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा कि पुलिस वाला ना उसका पीछा कर रहा था और ना ही उस पर नज़र रखे हुए हो। फाइनली अब वो अपने मॉम के घर पर पहुंच गई थी, जो कि एक बेहद सुनसान इलाके में था। यहाँ आकर वरी मिन को लेकर अपने रूम पर चली जाती है, जहाँ वो बचपन में रहा करती थी। वरी दिखाती है कि उसकी मॉम ने उसकी हाइट नापने के लिए यहाँ पर एक मार्क लगाया हुआ था। मिन भी जब उस मार्क के ऊपर खड़ी हुई तो वो भी उतने ही कद की थी। जिसके बाद ये लोग अपने कामों पर लग गए और अब हमें यहाँ एक सीक्रेट दिखाया जाता है। वरी के बैग में एक रिवॉल्वर भी है। अचानक उसने दरवाजे पर होने वाली नॉक वरी को बहुत चौंका देती है और वो बड़े ही डरते हुए दरवाजे पर चेक करने के लिए जाती है। जाने से पहले उसने मिन से कहा था कि तुम बिल्कुल भी नीचे नहीं आओगी। उसने गेट खोला तो इस घर के केयर टेकर थे, जिसे देखकर वरी की सांस में सांस आई। उनका नाम वनीत था और ये बचपन से ही वरी के घर की हिफाजत करते थे और ये वरी के मॉम के ड्राइवर थे। अभी भी वरी ने इनसे कुछ अपने काम की चीज़ें मंगवाई थी, जिसके बाद ये आदमी उसे कहकर जाता है कि इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मेरा घर पास ही है, मुझे बुला लीजिएगा। ये बात कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अचानक उन्होंने वरी के रूम के पर्दे हिलते हुए नोटिस किया
और ये चीज़ वरी ने भी नोटिस किया। इसके बाद वरी फ़ौरन कमरे में आई और उसने मिन को डांटते हुए कहा कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें बिल्कुल भी शोर नहीं करना है, और तुमने पर्दे क्यों हिलाए। लेकिन मिन मना कर रही थी कि उसने कहा मैंने ये पर्दे खोले ही नहीं और मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ मॉम। लेकिन वरी को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर ये पर्दे खोले किसने। इसके बाद वरी अपना सामान सेट करने लगती है, जहाँ उसके सामान में हम बहुत सारा कैश भी देखते हैं, जिसे वो छुपा कर वॉशरूम में चली जाती है। और जब वो अपना मुंह धो रही थी तब उसे कुछ फील हुआ जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। इसीलिए उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा। खाना खाने के बाद अब वरी और मिन टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन टीवी के ऑन होते ही उन्हें टीवी के अंदर एक अजीबोगरीब सा साया दिखाई देता है, जिसे देखकर मिन डर जाती है और टीवी भी फ़ौरन बंद हो जाता है। मौसम भी अचानक ही ख़राब हो गया था। वरी को भी अब हल्का सा डर लग रहा था, लेकिन वो मिन को ये सब शो नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो मिन को सोने के लिए कहती है और उसे रूम में जाने से पहले वहाँ पर एक लॉक कमरा हुआ दिखाई देता है, जिसके बारे में मिन जब वरी से पूछती है तो इसके अंदर क्या है, तो वरी जवाब में कहती है कि इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, क्योंकि आज तक मैं भी इस कमरे में कभी नहीं गई। और फिर अगला दिन हो जाता है। वरी और मिन जब खाना खा रहे थे तो एकदम दोबारा से उनके घर की लाइट फ्लिकर होने लगी, और इसी टाइम पर मिन को वरी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो चिल्ला देती है। वरी को लगा शायद मिन अंधेरे से डर रही है, और फिर उसे याद आया कि उसके घर पर तो जनरेटर भी है, और वो मिन को लेकर जनरेटर ऑन करने के लिए चली जाती है। जहाँ जाने पर उसने देखा कि जनरेटर बहुत बड़ा था। ये जनरेटर तो किसी मिल को पिछली सप्लाई करने वाला लगता था। इतने सालों बाद भी एक बटन दबाने पर ये जनरेटर ऑन हो जाता है और घर पर लाइट वापस आ जाती है, और रात बहुत अच्छे से गुजरी। उसके बाद मिन और वरी खेलने लग जाते हैं। वे लोग छुपने वाला गेम खेल रहे थे। वरी बेड के नीचे छुप जाती है और मिन को उसे ढूंढना था। जिस रूम में वरी छुपी हुई थी उसी रूम में मिन भी आई, लेकिन बेड के नीचे चेक कर किए बगैर वो वहाँ से चली गई। वरी उसे सरप्राइज़ देने के लिए बेड के नीचे से निकलकर उसके पीछे गई तो उसने देखा कि मिन खेलना छोड़कर ड्राइंग करने चली गई। मिन ने इस टाइम मास्क पहना हुआ था। ये उसके पास कहाँ से आया था? वरी ने सोचा ही नहीं था। अभी वो मिन को देख रही थी कि एकदम से मिन ने ही आकर उसे पकड़ लिया और वरी होश में आई। उसने देखा कि मिन तो उसके पास खड़ी थी। सामने चेयर पे जो मिन बैठी थी, आखिर वो कौन थी? क्या उसका ये वहम था? वो मास्क पहनी हुई मिन क्या सच में कोई आत्मा इस घर पर रह रही है? वरी इन चीज़ों को अपने सर पर सवार नहीं करती, लेकिन रात में इनके साथ दोबारा ऐसे ही खतरनाक वाक़या होता है। मिन को ये खौफनाक दिखने वाली आत्मा बार बार दिख रही थी, जिससे मिन घबरा चुकी थी और वो इस घर पर रहना भी नहीं चाहती थी। वो सॉल या
जो कुछ भी डर पर इस घर पर था वो ज़्यादा मिन को ही तंग कर रहा था। परी भी उसे देखकर परेशान हो गई क्योंकि मिन हर हाल पर ये घर छोड़ना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से वरी मिन को समझाकर सुलाते हुए कहा, देखो अब हम आपके डैड के घर नहीं जा सकते हैं, वो घर हमारा नहीं रहा। हमारे पास सिर्फ एक ही घर है और हमें इसी में रहना होगा। अब जब सुबह हुई तो दोबारा हम वरी को मिन के साथ खेलते हुए देखते हैं और इस टाइम पर वरी को दोबारा मास्क पहनी हुई लड़की दिखाई देती है। वरी को लगा कि ये बाहर से आई होगी शायद। वरी जब उसे चेक करने के लिए गई तो वो लड़की आगे आगे भागने लग गई। वरी ने भी काफ़ी उसका पीछा किया और फिर वो लड़की गायब हो गई। उस टाइम वरी बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो चुकी थी कि आखिर वो लड़की है कौन। अभी वो ये सोच रही थी कि क्या उसके ऊपर मिन के चिल्लाने की और नहाने की आवाज़ आई। सब कुछ छोड़कर वो भागकर मिन के कमरे में गई। पहले तो दरवाज़ा ही नहीं खुला और जब उसने जोर लगाकर दरवाज़ा खोला तो अंदर मिन के कमरे का पूरा फर्नीचर हवा में लटका हुआ था। वरी भी बहुत बुरी तरीके से घबरा गई। उसे मिन कमरे में कहीं भी नहीं नज़र आई क्योंकि मिन तो उस भूत से डरते हुए अलमारी में जा छुपी थी। ये बात अभी वरी को नहीं पता थी। एकदम से अलमारी के अंदर से भी बंद हो जाने और सारा कमरा का सामान इधर उधर नीचे गिर जाने से वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से मिन मिन कहकर चिल्लाती है, लेकिन मिन कहीं नहीं मिल रही थी। उसने हर जगह चेक किया, अलमारी भी खोलकर चेक किया लेकिन मिन उसे कहीं नहीं मिली। उसने पूरा घर छान मारा। वो टॉर्च को लेकर जंगल में भी गई लेकिन मिन अब उसे कहीं नहीं मिली। तो फिर थक हार कर उसने पुलिस में रिपोर्ट करवाने का सोचा। इंस्पेक्टर अब वरी की कंप्लेंट करने पर आ जाती है। घर में आते ही उसने जो सबसे पहले नोटिस किया वो वरी के मुंह के निशान थे। घर की एंट्रेंस की टाइल टूटी हुई थी और ऊपर जब वो देखते हैं तो ऊपर का शैंडिलियर भी टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे शैंडल के गिरने से ही टाइल्स पूरी तरह से टूटी होगी। वो अब वरी से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तब वरी उसे रात में होने वाली सारी चीज़ें बताती है कि कैसे एक बच्ची उसे नज़र आई और जब वो उस बच्ची का पीछा करने लग गई तो बाद में कमरे में आने पर मिन गायब थी और मिन के रूम का सारा फर्नीचर हवा में था। इंस्पेक्टर को वरी की इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था कि बिना वजह रूम का फर्नीचर हवा में उड़ जाए। उसे वरी की बातों में कहीं ना कहीं झोल लग रहा था। वो अब वरी के हस्बैंड किनीमिन के डैड के बारे में सवाल करते हैं और वरी झूठ बोल देती है कि मैंने काफ़ी सालों पहले उसे छोड़ दिया है। वरी से सारे सवाल जवाब पूछने और मिन का कमरा देखने के बाद वो इंस्पेक्टर अब वरी से मिन की फ़ोटो मांगती है ताकि वो लोग कार्यवाही को आगे बढ़ा सकें। लेकिन वरी के पास में मिन की कोई भी फ़ोटो नहीं थी क्योंकि उसने सारे फ़ोटोज़ पुराने मोबाइल में थे और जो उसने आते ही गिरा दिया था। और हैरानी की बात यह थी कि वरी किसी वजह से सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करती थी। ऐसे मिन की फ़ोटो वहाँ से भी नहीं मिलने वाली थी। अब इंस्पेक्टर ने जितने सबूत हो सकते थे इकट्ठा करवाए, लेकिन ये सारे सबूत इस बात के लिए काफ़ी नहीं थे
कि मिन वरी के साथ यहाँ रहती थी। अब घर के बाहर पुलिसमैन खड़ी देखकर विनीत यानी इस घर का केयर टेकर यहाँ पर आ जाता है, जिससे भी अब पुलिसमैन के बारे में पुलिसमैन उससे सवाल जवाब करते हैं और पुलिस को भी वो यही बताता है कि नहीं, वरी मैम तो यहाँ पर अकेले आई थी। और वरी कहती है, नहीं नहीं विनीत अंकल, याद करिए उस दिन जब आपने ऊपर वाला कमरा देखा था तो एकदम से पर्दे हट गए थे। वो मिन ही थी, लेकिन मिन आपके सामने उस दिन आई नहीं थी, इसीलिए किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मिन उसके साथ यहाँ थी। अब पुलिस को लगने लगा था कि वरी को कोई साइकोलॉजिकल इशू है, जिसकी वजह से उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसके साथ ही है। यहाँ तक कि पुलिस को तो ये भी शक होता है शायद वरी की कोई बेटी ही ना हो। अब इंस्पेक्टर को विनीत अंकल और वरी की बातों से पता चलता है कि वरी काफ़ी सालों बाद यहाँ आई थी और वरी से पूछते हैं, अच्छा तो बताएं कि आप आई कहाँ से हैं। इस टाइम वो झूठ नहीं बोलती और सच बता देती है कि वो पिछले ही हफ्ते बैंकॉक से आई है और वो किस रास्ते से आई है, वो रास्ते में कहाँ कहाँ रुकी, वो सारी डिटेल्स इंस्पेक्टर को देती है कि किसी भी चीज़ से मदद से वो मिन को ढूंढ पाएँ। इंस्पेक्टर उसकी बात मानते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और उसके बताए हुए सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती है, लेकिन किसी भी सीसीटीवी फुटेज में मिन नहीं थी ही नहीं। जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि वो तो खुद मिन को सीसीटीवी से छुपा रही थी। अब सारा मामला समझने के बाद इंस्पेक्टर को यही लगा कि शायद इस दुनिया में मिन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसीलिए वो मिन के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखती। एक रात ऐसे ही चली गई, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया। वो काफ़ी परेशान हो गई और वो पुलिस स्टेशन जाकर उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी एक बेटी है और मैं उसे एक ही हफ्ता पहले बैंकॉक से लेकर आई हूँ, बहुत मुश्किलों से अपने हस्बैंड से पीछा छुटाकर। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते थे और इसी वजह से मैं छुपकर यहाँ आ गई थी। उसने अब ये सच बता दिया था कि आने से पहले उसने अपने हस्बैंड पर जानलेवा हमला किया था। अपने हस्बैंड पर उसने गोली चलाई थी। ये बात कहते हुए रो पड़ी, क्योंकि अब वो मुलजिम थी। पुलिस उसके ऊपर भी केस बना सकती थी। यहाँ पर वरी पुलिस से कहती है कि मुझे शक है मेरे हस्बैंड ने ही मिन को कहीं गायब कर दिया होगा। वो एक बहुत पावरफुल हैं, वो जनरल है पुलिस वालों में। इसीलिए वरी अब अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है और गुस्से में उसे डांटने लग जाती है कि मैं जानती हूँ तुमने ही मिन को किडनैप करवाया है। अगर तुम्हें पता है मेरी बेटी के बारे में तो मुझे बता दो। लेकिन जवाब में उसका हस्बैंड कहता है, पागल तो नहीं हो गई, मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम भागकर गई कहाँ हो, पर मैं मिन को कैसे किडनैप करवाऊँगी। और क्या हुआ है, मेरी बेटी को ऐसे बहस पास देखने पर इंस्पेक्टर ने वरी के हाथ से फ़ोन लिया और खुद बात करने लग गई। उसे सारा मामला समझाया और कैसे वरी गायब हुई। इंस्पेक्टर उससे डैड से सब फ़ोटोज़ मंगवाती हैं। अब फाइनली रिपोर्ट फाइल होकर मिन को ढूंढने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। वरी के अंकल, वरी, पुलिस इंस्पेक्टर, बहुत सारी पुलिस फोर्स और गांव वालों के साथ मिलकर वरी खुद जंगल के अंदर जाते हैं, लेकिन घंटों की छानबीन के बाद भी उन्हें मिन कहीं नहीं मिलती। खासकर इंस्पेक्टर वरी को लेकर वापस आने लगते हैं। तब बारिश हो रही थी। इंस्पेक्टर का बारिश में भीगना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसीलिए वो लोग वरी के घर पर ही आ गए।
अब इस घर पर आने पर इंस्पेक्टर को वो रूम नज़र आता है जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। इंस्पेक्टर इस रूम के बारे में पूछती हैं तो वरी कुछ जवाब नहीं देती है। ये रूम कई सालों से बंद है, इसे तो मैंने भी कभी नहीं देखा। इसके अलावा मैंने सारे कमरे दसों बार चेक किए हैं, लेकिन मिन मुझे कहीं नहीं मिली। पुलिस इंस्पेक्टर उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए इस कमरे की ताले को तोड़ते हैं, क्योंकि इसकी चाबी उनके पास नहीं थी। इसको खोलते ही पुलिस इंस्पेक्टर तो हैरान रह जाते हैं। ये दरवाज़ा एक सीक्रेट बेसमेंट तक जाता था। ये लोग दबे पांव उस बेसमेंट के अंदर जाने लगते हैं, इस चीज़ से अनजान कि वे लोग जो इन सब को तंग कर रही थी वो इस वक्त ठीक उन दोनों के पीछे है, जिसे मूवी में दिखाया भी जाता है। स्पेसमैन के अंदर बहुत सारी मशीनरी लगी हुई थी और एक कमरा कबन में बना हुआ था, कांच से देखकर इंस्पेक्टर तो समझ गए कि ये किसी किस्म की लैब है और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं। लेकिन वरी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी। मिन के कमरे के ठीक ऊपर ब्लैक कलर का गोल सर्कल बना हुआ था, जैसे किसी चीज़ के जलने की वजह से ये बना हो, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से इतना प्रॉपर गोल सर्कल बनना इम्पॉसिबल था। ये लोग जब चेक करते हैं तो इसी बेसमेंट के ठीक ऊपर वाले रूम में फ्लोर पर भी ऐसा ही सर्कल था और इसके ऊपर जो रूम था वरी का, यहाँ के फ्लोर पर भी सेम ऐसा ही ब्लैक सर्कल बना हुआ और ऊपर वाले होल के ऊपर वरी की अलमारी थी जिसके अंदर से मिन गायब हुई थी। इन चीज़ों को देखकर और सुनकर तो फॉरेंसिक वाले भी बहुत हैरान थे। खैर, बहुत सी कोशिशों के बावजूद भी इन लोगों को मिन कहीं नहीं मिलती और ना ही इंस्पेक्टर को वरी को ये कहना बताए कि मिन कहीं नहीं मिली और ना ही मिन के मिलने की उन्हें कोई उम्मीद है। उदास परेशान वरी उन्हें कुछ भी ना कह सकी और अपने घर रुककर इंस्पेक्टर वगैरह जब सब चले गए और रात भी हो गई तो जैसे ही अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटी, उसे फील हुआ जैसे कोई उसके घर पर घुस आया हो। कहीं मिन भी तो यही हो सकती थी और या कोई और। वो डरकर इंस्पेक्टर को कॉल कर देती है कि उसके घर पर घुस आया है कोई और फिर अपने हाथ में गन लिए आहिस्ता आहिस्ता चेक करने के लिए जाती है। नीचे आकर वरी देखती है कि एक छोटी सी बच्ची जो मिन लग रही थी वो 1 से 20 तक लेकर गिनती गिन रही है। वो जैसे ही इस बच्ची के पास जाती है तो वो बच्ची भागकर मिन के कमरे में चली जाती है, जहाँ जाकर वरी ने देखा कि सारा सामान पहले की तरह हवा में लटका हुआ है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। लकड़ी की वो अलमारी में जा घुसी। उसे देखने के लिए वरी ने जैसे ही अलमारी खोली तो उस लड़की ने वरी को भी अंदर खींच लिया और वरी को ऐसा लगा जैसे वो कोई बहुत ही गहरे कुएं में जा गिरी हो। वो गिरती रही यहाँ तक कि बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो उसी शीशे के सेल में थी जो हमने उसके घर पर देखा था। इस टाइम उसके सामने उसकी मॉम थी, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान रह गई। अपनी मॉम को देखकर वरी को वरी का बचपन याद आ गया, जब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तरसती थी। अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उस तरसती थी। वक्त था कि 1991 का सीन सारे पास्ट में जा चुके हैं और हम वरी के बचपन की कहानी देख रहे हैं। वरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज अपने मॉम डैड के साथ उसे शहर जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मॉम को साइट पे कॉल आ जाता है
पता चलता है कि लैब में कुछ गड़बड़ी आ गई है, जिसकी वजह से उसे फ़ौरन ही डैम के लिए निकलना पड़ता है। और आज भी वरी का प्लान कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हमें रिवील होता है कि वरी की मॉम एक इंजीनियर थी। इन लोगों की बातों से हमें ये पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर कुछ बना रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं उसमें पिछली 32 बार से ये लोग नाकाम हो चुके हैं। लेकिन इस मर्तबा उन्हें उम्मीद है कि उनकी बनाई गई चीज़ें काम कर जाएंगी। अब इसी उम्मीद को लेकर उन्होंने दोबारा से मशीन ऑन की, और मशीन ऑन करते ही उन्हें एक चेंज देखने को मिला। ज़मीन ज़ोर से हिली और इनके बनाए कंटेनर के ऊपर एक ब्लैक होल बन जाता है। ये ब्लैक होल बादलों का बना हुआ एक ब्लैक सर्कल था, जिसके अंदर से बिजलियां भी चमक रही थीं, और उसके अंदर कहीं से एक सैंडल भी आकर गिरी, जिससे हमें पता चलता है कि असल में वरी की मॉम एक टाइम मशीन बना रही हैं। वो सैंडल कहीं किसी टाइमलाइन से आकर यहाँ गिरा है। इन सभी चीज़ों को लेकर वरी की मॉम अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। उसे जल्द से जल्द अपना टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बनाना था, लेकिन अभी भी इस मशीन में बहुत सारी कमियां थीं, जिसे उसे पूरा करना था। फिर हमें वो दिन भी दिखाया जाता है जहाँ पर वरी की मॉम और डैड लड़ रहे हैं। वरी ने सुना कि उसकी मॉम कह रही है कि उसके पास वरी के लिए कोई टाइम नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना, और वरी उनके लिए एक बोझ है। वरी ने ये सारी बातें सुन ली थी और वो अंदर से टूट गई थी। वरी के डैड कहते हैं कि तुम ये कैसे कह सकती हो, तुम्हारी एक फैमिली है, तुम्हारे ऊपर बेटी की जिम्मेदारियां भी हैं, तुम इन जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती। इस टाइम को कोप अप करने के लिए उन्होंने दोबारा एक रीप्लान बनाया कि हम सब एक फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। इसके लिए वरी की मॉम एंड डैड वरी को लेकर बाहर की तरफ जाते हैं, लेकिन वरी की मॉम के मन में अभी भी सिर्फ टाइम मशीन की बातें चल रही थीं। उन्होंने गुस्से में आकर कार का स्टीयरिंग ही घुमा दिया, जिसकी वजह से उनका एक एक्सीडेंट होते होते बचा। और इसके बाद वरी की मॉम कार से बाहर चली गई। वरी पीछे से चिल्लाती रही कि मॉम वापस आइए, लेकिन इतने में ही पीछे से एक ट्रक ने आकर उनकी कार को भेड़ दिया। ये सारा हादसा वरी के मॉम के सामने हुआ। इस हादसे में वरी और उसके डैड मारे गए। तो अब इस कहानी का ट्विस्ट ये आता है कि इस टाइमलाइन में जो वरी थी वो तो काफ़ी टाइम पहले ही मर चुकी थी। वरी की मॉम इस सारे एक्सीडेंट में और उनकी मौत में अपने आप को ज़िम्मेदार मानती है कि अगर वो उस दिन उस कार से नहीं निकलती तो शायद वरी और उसके डैड ज़िंदा होते। ये सारी चीज़ें उनको बहुत परेशान कर रही थी। इसके लिए उन्होंने साइकोलॉजिकल एडवाइस भी ली, वो डॉक्टर के पास भी गई, लेकिन डॉक्टर की सारी एडवाइसेस उन पर कोई काम नहीं कर रही थी। उनका दुख इतना बड़ा था जो उनसे संभाला नहीं जा रहा था। वो सिर्फ उस दिन को याद करती हैं, और ये याद करते करते उन्होंने ये भी सोच लिया कि उन्हें सुसाइड कर लेना चाहिए, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। जब वो डैम के ऊपर आकर खड़ी हुई तभी उन्होंने देखा कि एक ब्लैक होल फिर से ओपन हुआ है, जिसमें वरी की मॉम की सैंडल उस ब्लैक होल में गिर जाती है, जो कि उन्हें दूसरे टाइमलाइन में मिलती है। फिर वरी की मॉम को याद आया कि उनका टाइम मशीन का काम बीच में रुक गया था, वो उन्हें दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। फिर क्या था, वो दिन रात उस टाइम मशीन में काम करने के लिए लग गई। उन्हें ज़रूरत थी तो सिर्फ वरी की, वो सिर्फ वरी को पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने उस टाइम मशीन में दिन रात मेहनत की और जैसे तैसे करके उस टाइम मशीन को ओपन भी कर लिया। फिर से वो ब्लैक होल बना और इस बार इस टाइमलाइन में
मिन आकर गिरती है। तो इस तरीके से वरी की मॉम ने मिन को ही वरी मान लिया था। उन्होंने ये सोचा कि मेरी असली बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं इसे ही अपनी बेटी मानकर इसे बड़ा करूँगी। और इस तरीके से वरी की मॉम ने मिन को वो सारी चीज़ें और वो सारी खुशियाँ दिलाई जो कि वो वरी को देना चाहती थी। उन्होंने मिन को वैसा ही प्यार किया जो वो वरी से करती थी। उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की, इवन उसे वो सारी शॉपिंग करवाई जो वो वरी के लिए ख़रीदना चाहती थी। उसके साथ उन्होंने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जो वो सोचती थी कि उन्हें वो वरी के साथ करना चाहिए था। और इस तरीके से हम तभी विनीत अंकल को देखते हैं जो कि वरी की मॉम के ड्राइवर थे। और उस दिन जब दोबारा टाइम मशीन चालू हुई थी तो वरी खुद अपनी मॉम के सामने थी। वरी अपनी मॉम को देखकर सब पहचान गई, लेकिन वरी की मॉम उसे नहीं पहचान पाई। और उसे लगा कि ये हो सकता है कि जो बच्ची मेरे पास पहले आई है ये उसकी मॉम है और वो मुझसे छीनना चाहती है। इसीलिए वरी की मॉम वरी को उस लैब के अंदर ही रखना चाहती थी, उसे बाहर नहीं निकालना चाहती थी। इवन उन्होंने मिन को ये कहा हुआ था कि तुम्हें कभी भी इस कमरे के अंदर नहीं जाना है। वो कैसे तैसे करके वरी को मिन से दूर रखना चाहती थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वरी काफ़ी लाख कोशिशें करने के बाद भी विनीत अंकल और वरी की मॉम को ये समझा ही नहीं पाती कि वो असली वरी है। एक दिन मौका पाकर वो विनीत अंकल से कहती है कि मुझे पानी पीना है और तभी बेहोश होने का नाटक करती है। विनीत अंकल जैसे ही वो लैब का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो मिन उन्हें कांच के टुकड़ों को लेकर उनकी आँखों पर स्टैब करती है। जैसे तैसे करके वो ऊपर आती है, लेकिन वरी की मॉम उसे बहुत ख़तरनाक समझते हुए मिन से दूर रखना चाहती है। अनजाने में किसी तरह एक एक्सीडेंट हो जाता है और वरी ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती है और वो शैंडेलियर वरी की चेहरे पर गिर जाता है। इस तरीके से वो शैंडेलियर जो कि हमने प्रेजेंट में देखा था कि जो गिरा हुआ था वो आखिर इस टाइमलाइन की वजह से बना हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर भी ये सारी चीज़ें समझ जाती है और वो उस टाइम के केस की फ़ाइल निकालती है। तो उन्हें पता चलता है कि ये जो रिवॉल्वर और ये जो सारे सबूत है वो उस टाइम के थे ही नहीं। इवन ये वो रिवॉल्वर थी जो वरी ने प्रेजेंट टाइम पर यूज़ की हुई थी। इस तरीके से हमें दिखाया जाता है कि कैसे अब मिन बड़ी हो गई है और वो सेम वरी की तरह दिखती है। वरी की मॉम ये सब देखते हुए अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। उन्हें समझ में आता है कि जब वरी बड़े होकर वापस लौटी थी वो उनकी असली बेटी थी जिसे वो पहचान ही नहीं पाई और उसकी वजह से वो ऊपर से नीचे गिर गई और उसकी तभी मौत हो चुकी है। इस तरीके से अब हमें दिखाया जाता है कि मिन कैसे बड़ी हुई, पर अब उसकी आइडेंटिटी मिन की नहीं है बल्कि उसकी मॉम ने उसका नाम उसको वरी दिया हुआ था। और सेम चीज़ें चलती रहती है। ये एक लूप है जो कि हमेशा चलता रहेगा। तो ये है हमारी कहानी का एक्सप्लेनेशन। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।